मध्यकालीन भारत के इतिहास के वीडियो लेक्चर में आपका हार्दिक स्वागत है। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था अलाउद्दीन खिलजी के विषय में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे गयासुद्दीन तुगलक के बारे में। तो गयासुद्दीन तुगलक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक तुगलक वंश का संस्थापक था और इसने अलाउद्दीन खिलजी का जो वंशज था नसरुद्दीन खुसरो शाह, उसकी हत्या कर दी और हत्या करने के पश्चात क्या बन गया? स्वयं शासक बन बैठा और इसने एक नए वंश की स्थापना की दिल्ली सल्तनत के इतिहास में। उस वंश का नाम क्या है? तुगलक वंश। तो उसकी उपाधि क्या थी? उसकी उपाधि थी गाजी मलिक और यह गाजी के नाम को धारण करके सुल्तान बनने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था। गाजी का मतलब होता है काफिरों की हत्या करने वाला। और इसका जो शासनकाल था वो कब से कब तक था? इसका शासनकाल था 1320 से लेके 1325 तक। और इसने सत्ता कब संभाली? इसने सत्ता संभाली 8 सितंबर 1320 को। और इसने कितने बार मंगोल आक्रमण को विफल किया? 29 बार। ये जितना भी फैक्ट बता रहा हूं सबके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब जो गयासुद्दीन तुगलक है, इसने रस्म मियान की नीति का पालन किया। रस्म मियान की नीति क्या होती है? रस्म मियान की नीति का मतलब होता है मध्यम मार्ग। मतलब जहां पर इसे सख्ती करना था वहां पर उसने सख्ती किया और जहां पर संयम बरतना था वहां पर इसने संयम बरता। इसके अलावा इसने एक फरमान भी जारी किया कि भू राजस्व की दर को 1/10 1/11 ये भाग से ज्यादा नहीं बढ़ाना है। और इसने भू राजस्व कितनी दर वसूलना प्रारंभ किया? 1/3 मतलब 33% वसूलता था। और उससे पहले वाले जो शासक थे मतलब अलाउद्दीन खिलजी, वह कितना वसूलता था? वह वसूलता था 50%। इसके अलावा इसने मुकद्दम और खुतों के जो अधिकार अलाउद्दीन खिलजी ने वापस अपने पास रख लिए थे, उन सारे अधिकारों को इसने क्या किया? फिर से वापस किया। किन्हें? मुकद्दम और खुतों को। ये मुकद्दम और खुद कहाँ थे? कहाँ से जुड़े हुए अधिकारी थे? ग्रामीण लेवल पे पाए जाने वाले अधिकारी थे जो टैक्स की वसूली करते थे। अब जो गयासुद्दीन तुगलक है, मैंने पहले ही बताया कि संयम और शक्ति दोनों की नीति पर चल रहा था। इसके अलावा इसने कुएं एवं नहरों का निर्माण भी कराया था। मतलब इसने कुछ लोक कल्याणकारी कार्य भी किए थे। तो कुएं नहरों का निर्माण क्यों कराया था? सिंचाई के उद्देश्य थे। तो इस तरह से दिल्ली सल्तनत का पहला सा शासक था जिसने नहरों का निर्माण प्रारंभ किया था। फिर बाद में इसकी इस परंपरा को किसने आगे बढ़ाया? फिरोज शाह तुगलक ने बढ़ाया। ये जो रस्म मियान की जो नीति है, इसको जिक्र किसने किया? इसका जिक्र किया है बर्नी ने अपनी पुस्तक तारीख फिरोज शाही में। गयासुद्दीन तुगलक का प्रसिद्ध चिश्ती सन निजामुद्दीन औलिया के साथ बहुत सारी बातों को लेकर विवाद था। तो इसलिए जब ये बंगाल अभियान पे गया था तो उसने प्रसिद्ध चिश्ती सन निजामुद्दीन औलिया को मैसेज भेजा कि मैं दिल्ली आने से पहले आप वहां से बोरिया बिस्तर समेटो और निकल पड़ो। तब चिश्ती सन निजामुद्दीन औलिया ने कहा था, हनुज ए दिल्ली दूरस्त, अर्थात दिल्ली दूर है। मतलब पहले दिल्ली तो पहुंच ले, उसके बाद मैं सोचूंगा कि मुझे दिल्ली से जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। और हुआ भी ऐसी। जब गयासुद्दीन तुगलक बंगाल विजय अभियान से दिल्ली वापस लौट रहा था, तब इसका पुत्र, जिसका नाम क्या था? जौना खां, उसने एक स्वागत द्वार बनाया। और स्वागत द्वार से जब इनका काफिला गुजर रहा था, किसका काफिला भाई? गयासुद्दीन तुगलक का, तो वह स्वागत द्वार टूट पड़ा। और स्वागत द्वार टूटने की वजह से उस पे गयासुद्दीन तुगलक दब के मर गया। तो जो इब्न बतूता नाम का जो इतिहासकार है, जो कि अफ्रीकी यात्री था और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था, तो इसका ऐसा मानना था कि इसका जो पुत्र था, मतलब इसका पुत्र गयासुद्दीन तुगलक का पुत्र था, जिसका वास्तविक नाम क्या था? जौना खां। और बाद में मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से उसने शासन संभाली। तो उसने जानबूझकर अपने पिता को मरवाया था। ऐसा किसने कहा था? ऐसा कहता है कौन? इब्न बतूता। किसमें कहता है? अपनी पुस्तक रेहला में। तो ये तो हो गया आज का वीडियो लेक्चर। अब इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो गयासुद्दीन तुगलक ने कृषकों के प्रति सहयोग की उदारता का दृष्टिकोण अपनाते हुए भूमि का निर्धारित किया था 1/3। पहले बता दिया था मैंने। इसके अलावा देख लीजिए, सिंचाई तो नहरों का निर्माण कराने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। फिर देख लीजिए, कौन से इतिहासकार गयासुद्दीन तुगलक की लकड़ी के महल से गिरकर हुई मिट्टी के लिए जौना खां को जिम्मेदार मानता है? तो मैंने पहले ही बताया था कौन? इब्न बतूता। तो किसमें मानता है? रेहला में मानता है। रेहला नामक पुस्तक में मानता है। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर में हम एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।